जय मां गुरुवर गुरुवर जय मां गुरुवर गुरुवर माता स्वरूपम देवी स्वरूपम प्रकृति स्वरूपम प्रणम्यम बोल माता आदिशक्ति जगजनी जगदमाते की। शिविर के तीसरे दिवस गुरुवार के महत्वपूर्ण दिन पर यहाँ उपस्थित अपने समस्त चेतनांशों शिष्यों, माँ के भक्तों, श्रद्धालुओं, इस शिविर व्यवस्था में लगे हुए समस्त कार्यकर्ताओं व यहाँ पर जो जिस भावना से उपस्थित हुए हैं उन समस्त लोगों की उन भावनाओं को सहित अपने हृदय में सभी को धारण करता हुआ माता आदि शक्ति जगजनी जगदम्बा का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त करता हुआ अपना पूर्ण आशीर्वाद आप समस्त लोगों को समर्पित करता हूँ। जैसा कि आज गुरुवार का ही दिन है, मैं उसी से अपनी बात प्रारंभ करूंगा। गुरुवार का दिन जिसे ज्ञान का दिन कहा जाता है। गुरुवार जिस दिन में सभी जो अन्य तिथि नक्षत्र अन्य जो भी अलग अलग क्रमों से आप व्रत रहते हैं, किसी प्रकार के अनुष्ठान कर रहे हैं कोई चीज़, उनमें सर्वोत्तम दिन गुरुवार को कहा गया है। गुरुवार के दिन किसी तिथि नक्षत्र आदि के बारे में विचार करने की आवश्यकता ही नहीं होती है। गुरुवार के दिन आप किसी भी शुभ कार्य का प्रारंभ कर सकते हैं। गुरुवार के व्रत को रहने वाले को अन्य किसी देवी देवता के अन्य किसी दिनों के व्रतों के रहने की आवश्यकता ही नहीं होती है। मैंने पूर्व में गुरुवार के विषय में बतलाया है कि यह ज्ञान का दिन होता है जिसे सभी शक्तियों की विचारधारा जुड़ी हुई है, और जिस विचारधारा से अध्यात्म का प्रवाह जुड़ता है, जब हम उस विचारधारा को आत्मसात करके सतत आगे बढ़ते हैं तो हम उन ऊर्जा तरंगों को प्राप्त करने में एक हम उसकी पात्रता हमारे अंदर आ जाती है कि उन ऊर्जा तरंगों को हम प्राप्त कर सके। मेरे द्वारा स्वतः सदैव गुरुवार का व्रत रहा जाता है। मैं स्वयं गुरुवार का व्रत रहता हूँ। यह ज्ञान का दिन है, माता आदि शक्ति जगतजननी जगदम्बा का दिन है। माँ के सभी दिन हैं, मगर माँ के उन समस्त दिनों में से यह ज्ञान का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। इसलिए मेरे द्वारा सभी शिष्यों को या जो जुड़े हुए समाज से कोई भी व्यक्ति समाज से होते हैं, उन्हें मेरे द्वारा हमेशा निर्देशन दिया जाता है कि तुम कब तक नाना प्रकार के व्रतों, नाना प्रकार के त्योहारों में भटकते रहोगे कि आज हम यह व्रत रह लें, आज हम यह व्रत ले लें, शायद हमारा इससे कल्याण हो जाएगा। समय मनुष्य के पास बहुत सीमित है। उम्र मनुष्य की घटती जा रही है। नाना प्रकार के विचारों में, नाना प्रकार के भटकाओं में जब आपके विचार भटकते चले जाते हैं तो आपके मन में शांति नहीं प्राप्त हो पाती। अगर उन सभी विचारधाराओं को एक दिन मात्र से बांध ले, आप अपने विचार से ही ले लें, किसी के कहने से नहीं। अगर हम एक किसी महत्वपूर्ण दिन से अपनी विचारधारा को जोड़ लेते हैं तो हमारा अंतःकरण शांत हो जाता है कि हम परम सत्ता या अपनी इष्ट की जो भी आराधना करते हैं, इस दिन की उपासना आराधना के माध्यम से उनकी पूर्ण कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। अतः गुरुवार के व्रत को रहने वाले को अन्य किसी व्रतों के रहने की आवश्यकता नहीं रहती। और गुरुवार के व्रत में भी किसी प्रकार की भ्रांत, किसी प्रकार के आडंबर को प्रवेश करने की आवश्यकता नहीं है। दिन में सहज भाव से आप व्रत रहें। घर में रहते हैं तो सुबह आप माँ की आराधना कर लें। आरती पूजन जो नित्य साधना में दिया है या जो क्रम विधान आपको दिए गए हैं, उनको निष्ठा, विश्वास, समर्पण के साथ परम सत्ता माता आदि शक्ति जगजननी जगदम्बा की आराधना करें, पूजन करें, आरती करें। दिन भर आप व्रत रहें। आवश्यकता अनुसार फलाहार ले सकते हैं और सायंकाल सूर्यास्त होने के बाद या सूर्यास्त होने के आसपास आप पुनः माँ की आराधना, आरती, पूजन करें अगर घर में हैं,
और उसके बाद आप पूजन करने के बाद सायंकाल जो भी शुद्ध सात्विक भोजन आपके घर में हो, बना हो, उस भोजन को प्राप्त कर सकते हैं। उसमें कोई आवश्यक नहीं कि पीला भोजन प्राप्त करें या और अन्य कैसी चीज़, केले की पूजन करें, ऐसा करें, कोई आवश्यकता नहीं। माँ की आराधना करें निष्ठा विश्वास समर्पण के साथ, और सायंकाल जो भी शुद्ध सात्विक भोजन बना हुआ हो उस भोजन को प्राप्त कर ले। और अगर सफ़र में पड़ जाते हैं, घर में नहीं किसी ऐसी जगह पर है, तो प्रातः सुबह भी उस परम सत्ता का स्मरण चिंतन कर लें। दिन में आप जो थोड़ा बहुत फलाहार रास्ते में भी ले सकते हैं, और सूर्यास्त हो जाने के बाद उस परम सत्ता का ध्यान चिंतन स्मरण जितनी आपकी पात्रता है उसके अनुसार करके सायंकाल सफ़र में भी जो शुद्ध सात्विक भोजन मिल जाए उसे आप प्राप्त कर लें। बहुत सहज सरल गुरुवार के व्रत की विधान है। बाकी नित्य साधना की पुस्तक में गुरुवार के व्रत के विधान के विषय में पूरा डिटेल से विस्तार से बतलाया गया है। बहुत सहज सरल साधना। मैंने जानकारी दी कि माँ से सहज और सरल कोई दूसरी साधना नहीं है। वह जगत जननी है, मेरी माँ है, आपकी माँ है, जन जन की माँ है। हम आप सभी की आत्मा की जननी है। उन्हीं के साथ तो हमारा संबोधन दोनों पक्षों से सहज जुड़ जाता है कि माँ मेरी है। हर व्यक्ति कहता है मेरी माँ, मेरी माँ करुणा की समंदर है, और वही जगत जननी है। और दोनों शब्द संबोधन करने में हमें अपने आप का एहसास होता, अपने पन का एहसास होता है। दोनों शब्दों में कोई विरोधाभास नजर नहीं आता। हम जगत जननी कह रहे हों तब भी को लगता हम स्वयं उस कड़ी से जुड़े हुए हैं, और यह संपूर्ण जगत उस कड़ी से जुड़ा हुआ है। और जब हम मां शब्द संबोधन करते हैं तो हम उससे तो जुड़े ही हैं कि हमारी मां है। ऐसा कौन व्यक्ति है जो अपनी मां से मिलने की इच्छा नहीं रखता होगा? अगर इच्छा नहीं रख रहे तो कुछ ना कुछ आवरण पड़े हुए हैं, और जिस दिन वह कुछ आवरण हट जाते हैं, थोड़ा भी अंतःकरण निर्मल और पवित्र हो गया, हमारी निगाह परम सत्ता की ओर बढ़ने लगी, तो हमारे अंदर की व्याकुलता बढ़ने लगती है। साधना की प्रथम सीढ़ी हम यदि प्राप्त करने में सफल हो गए, नशे मांस से मुक्त यदि हम चरित्रवान जीवन जीना प्रारंभ हमने कर दिया और माँ की आराधना करना हमने प्रारंभ कर दिया, हमारा बरबर माँ परम सत्ता के प्रति आकर्षण बढ़ता चला जाता है। अनेकों लोग कहते हैं गुरु जी हम पूजन करते हैं, हमारा ध्यान नहीं लगता, पूजन में मन नहीं लगता, उच्चाटन होता है। मेरे द्वारा उनको बार बार कहा जाता है केवल इन संकल्पों पर दृढ़ हो जाओ कि नशे का उपयोग न करो, मांस का सेवन न करो, चरित्रवान जीवन जियो और माँ की आराधना करना प्रारंभ कर दो। हो सकता कुछ समय तुम्हारा मन न लगे, मगर धीरे धीरे करके वही ऊर्जा आपके साथ जुड़ती चली जाएगी और धीरे धीरे करके मन की एकाग्रता आती चली जाएगी। उस परम सत्ता के प्रति लगाव आपका बढ़ता चला जाएगा, अपनेपन का एहसास होगा। और ये ऊर्जा का सत्य स्वभाव है कि जो जो ऊर्जा आपकी प्रभावक होगी, कुंडलिनी चेतना आपकी प्रभावक होगी, प्राणवायु आपकी प्रभावक होगी, उस परम सत्ता के प्रति आकर्षण आपका सहज भाव से बढ़ता चला जाएगा। आलस से जड़ता दूर होने लगेगी, क्योंकि उसका हमारा सहज रिश्ता है, बनाने का रिश्ता नहीं। दुनिया के समस्त रिश्ते बनाने से बनते हैं, और वही रिश्ता एक ऐसा है जो बना हुआ रिश्ता होता है। गुरु का भी रिश्ता बनाना पड़ता है, मगर परम सत्ता का रिश्ता बनाना नहीं पड़ता, वह तो बना बनाया रिश्ता है। हमको उस सत्य को केवल स्वीकार कर लेना है, उस सत्य को केवल स्वीकार करके उसको अपना करके आगे बढ़ते रहना है। और अपनाने के लिए ही वही मार्ग है कि जो हमारा सत्य है, हम सत्य पथ के राही बने। माँ की आराधना, पूजन पाठ आप जो नाना प्रकार के करते रहते हैं, नाना प्रकार के अन्य तंत्र मंत्र जादू टोना के नाना प्रकार के चक्र व्यूहों में समाज उलझता रहता है, यदि सच्चे मन से माँ की आराधना करने लगे तो मेरा मानना है, मेरा जानना है कि दुनिया का ऐसा कोई कार्य नहीं है जो मां की आराधना से पूर्ण ना किया जा सके। आवश्यकता है हम उस पात्रता को हासिल करते चले जाएं, क्योंकि हमारी यह पूर्णत्व की पात्रता है, हमारी सहज स्वभाव है, स्वस्वरूप की प्राप्ति है। इसलिए मेरे द्वारा सदैव संबोधन किया जाता है कि अपने मैं को जानो, अपने मैं को पहचानो। केवल मैं की साधना में मां की पूर्ण साधना छिपी हुई है, और मैं को जान लेने वाला मां को जान लेता है।
आज से 20 साल पहले जब मेरे द्वारा मैं शब्द का संबोधन बार बार किया जाता रहा कि मैं को जानो, मैं को पहचानो, मैं में ही सब कुछ सार छिपा हुआ है, तो लोगों ने अहंकारी कहा, लोगों ने कहा कि मैं कहते रहते हैं, मैं में कुछ नहीं रखा हुआ। और इन पिछले 3-4 वर्षों में आप देखेंगे जितनी भी आध्यात्मिक संस्थाएं हैं अधिकांशतया उसी मैं पर आकर केंद्रित हो गई हैं। चेतना तरंगों का यह सहज प्रभाव होता है। यदि ऊर्जा की कोई चेतना तरंगें समाज में प्रवाहित की जाती है तो जिनके पास थोड़ा बहुत भी ज्ञान है वो बरबस उधर आकर्षित होंगे और वह मैं और मैं का वातावरण अपने आप फैलता चला जाएगा। अधिकांशतः चिंतन देने के लिए बाध्य है कि अगर इस कलिकाल के भयावह वातावरण से हमें अपने आप को बचाना है, हमें देवी देवताओं की कृपा को प्राप्त करना है, तो मैं को जानना ही होगा, मैं के नज़दीक जाना ही होगा कि मैं कौन हूं। नित्य प्रति सोचो। मैं बाह्य जगत की बात नहीं करता। बाह्य जगत में मेरा ये नाम है, मेरा ये मकान है, ये मेरे पिता है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरे बेटे हैं, ये मेरे बेटियां हैं, ये मेरी संपदा है, ये मेरा पद है, मैं इसकी बात नहीं करता। इनमें तो अहंकार हो सकता है, मगर मैं वास्तविक में कौन हूं, मैं किसका अंश हूं, मेरा निर्माण किस लिए किया गया है, मेरी पात्रता क्या है, मेरा धर्म क्या है, मेरा कर्म क्या है, इसका ज्ञान केवल मैं को जानने से ही प्राप्त होता है। और मैं को जानने के लिए आपको जो मैंने कहा कि अंतःकरण को निर्मल बनाने की केवल आवश्यकता होती है, पवित्र बनाने की आवश्यकता होती है। मां की आराधना तो इसी को कहते हैं कि ये मंत्र हमारे माध्यम हैं, मंत्र के माध्यम से नाड़ियों का शोधन होता है, मगर विचारों के माध्यम से उससे कई गुना ज़्यादा हमारी नाड़ियों का शोधन भी होता है, हमारे स्वभाव में परिवर्तन आता है, हमारा अंतःकरण निर्मल होता चला जाता है। क्योंकि सब कुछ विचारों का खेल है। जैसे विचार बनाओगे वैसा आपका स्वभाव परिवर्तित होता चला जाएगा। विचारों के से परे कुछ भी है ही नहीं। आप काम, क्रोध, लोभ, मोह जो कुछ भी कदम उठाते हैं सब कुछ विचारों के फलस्वरूप उठाते हैं। पहले विचार आपके अंदर प्रवेश करते हैं, उसके बाद आपका कर्म शरीर करता है। लाखों अरबों की संपत्ति पड़ी हुई हो, आपके अंदर लोभ का विचार अगर नहीं आएगा तो आपको मिट्टी के समान लगेगा, उससे आप एक टुकड़ा भी नहीं उठा सकते हो। क्रोध की भावना आपके अंदर विचार शक्ति नहीं चलेगी तब तक आप किसी को एक शब्द भी नहीं कह सकते हो, कड़ा एक भी तमाचा नहीं मार सकते जब तक आपके अंदर क्रोध का भाव नहीं आएगा। काम का भाव जबकि आपके अंदर विचारों के माध्यम से प्रवेश नहीं आएगा, आपके काम वासना की तरफ न विचार जाएंगे न शरीर की कोई कोशिकाएं बढ़ेंगी। मोह के प्रति जब तक आपका वह विचार अंदर से नहीं चलेगा, किसी के प्रति आपको का मोह पक्ष जागृत नहीं होगा। तो जब हमारे सब कुछ विचारों पर आधारित है तो क्यों ना हम विचारों में अपनी पकड़ हासिल कर ले। हमारे विचार हैं, हमारा जीवन है। मां की आराधना अगर हमें करना है तो मां की आराधना हम 24 घंटे करें। 24 घंटे का तात्पर्य नहीं कि साधना में बैठ जाए 24 घंटे, हम गुरुजी ने कह दिया था तो हम 24 घंटे माला जाप कर रहे हैं। मैं इसका विरोधी हूं। जो अनेकों लोग माला लिए 24 घंटे चलाते रहते हैं, सोच कुछ रहे, बात किसी से कुछ कर रहे हैं, माला चल रहा है। तो ये चीज माला जिंदगी भर आप फेरते रहो मगर आपके मन का मैल कभी मिटेगा ही नहीं, उस परम सत्ता की प्राप्ति होगी ही नहीं। और विचारों के यदि फेरना आपने शुरू कर दिया, विचारों पर यदि आपने पकड़ हासिल कर ली तो आपको सब कुछ हासिल हो जाएगा। पूजा पाठ आप जब करें तब भी आपका मन मस्तिष्क से एकाग्र हो और 24 घंटे सजग रहो कि मैं मां का हूं, मुझे मां से अलग नहीं होना, मां का मुझे सानिध्य चाहिए। जिस तरह एक अबोध शिशु अपने माता पिता की गोदी से बाहर नहीं हटना चाहता, एक संकल्प ले लो कि मैं मां से कभी बिलग नहीं हूंगा, मां मेरे अंदर है। मेरी इतनी अगर सोच है तो उससे अलग न होने के लिए मेरे पास एक ही रास्ता है कि जब तक मेरे अंदर सतोगुणी सोच चलती रहेगी, सद विचार चलते रहेंगे, मैं मां के नजदीक रहूंगा। तमोगुणी सोच आएगी, रजोगुणी सोच आएगी, कुविचार मन के अंदर आएंगे, मेरी और मां की दूरी बढ़ने लग जाएगी। अतः सदैव सजग रहो। कोई भी मन के अंदर कुविचार आए उसे तुरंत निकाल करके बाहर फेंको कि यह मुझे मेरी मां से दूर करने आया है, मुझे इसके साथ नहीं चलना।
मुझे अपनी माँ के पास रहना है, मैं दूसरी बात सोचूंगा। यह सोचना चाहता है, मैं दूसरी बात सोचूंगा। अपनी बुद्धि की, अपनी छठी इंद्री का उपयोग करो और दूसरी बात, सात्विक बातें सोचने लगो कि आप पूजन कर रहे थे, आपको आगे अच्छा कार्य क्या करना है, मंत्र के बारे में सोचने लगो, अपनी माँ परम सत्ता के बारे में सोचने लगो, गुरु के बारे में सोचने लगो, या जो भी अच्छी बातें हों उधर से ध्यान को हटाओ, दूसरी बातें सोचने लगो। 24 घंटे धीरे धीरे विचार बनाने लगो और विचार बनाते बनाते ये साधना एक दिन ऐसी सिद्ध हो जाती है कि कुविचार मन मस्तिष्क के अंदर प्रवेश ही नहीं कर पाते। निर्मल सात्विक मन मस्तिष्क बन जाता है। तुम जो सोचना चाहोगे सतोगुण प्रवृत्ति से केवल वही सोच आएगी, अपनी पकड़ अपने हाथ में आ जाती है। आपकी अंतर चेतना और प्रभावक रूप से अपनी बात कहने लग जाती है कि यह करना है या नहीं करना। आप किसी जगह जा रहे हो, आपका अंतर मन कहेगा कि यहां आज मुझे जाना है कि नहीं जाना, आज मेरा काम होगा या नहीं होगा। सब कुछ परम सत्ता ने ज्ञान आपके अंदर दे रखा है। किसी जगह आप जा रहे हो, वहां आपकी दुर्घटना होने वाली, कुछ होने वाला होगा, आपके पैर बार बार रुकेंगे। आपका अंतर मन कहेगा चलो मैं फिर दोबारा घर के अंदर प्रवेश कर लूं, वो पानी पी लूं या कुछ कर लूं, फिर मैं आगे बढ़ूं। अंतर मन आपका सदैव सजग करता है। अगर आप अंतःकरण को निर्मल बनाने लगो तो आपका अपना ही अंतःकरण, आपके अंदर बैठी हुई मां आपकी हर पल मदद करती चली जाएगी। जिस तरह एक माता पिता अपने अबोध शिशु की रक्षा करते हैं, कब उन्हें वस्त्रों की जरूरत है, कब उन्हें ठंड से बचाना है, कब उन्हें गर्मी से बचाना है, वही प्रवृत्ति मां आपके साथ करने लगेगी। मां हर पल व्याकुल है हमारी आपकी मदद करने के लिए। हम मां के नजदीक बैठना तो चाहें, और मां के लिए मैंने कहा ये तीनों चीजों में मां समाहित है, गुरु तत्व में, परम सत्ता के तत्व में और आपके आत्म तत्व में। तो सबसे पहले अपना समर्पण अपने आत्म तत्व के प्रति रखो कि मां मेरी आत्मा में बैठी हुई है, हर पल मेरे साथ है, मुझसे दूर कहीं है ही नहीं। तो मैं क्यों ना हर पल मां के सानिध्य में रहूं। और अगर मां मुझसे कुछ नहीं दे सकती तो दुनिया की और कौन शक्ति मुझे दे सकती है, क्योंकि सब तो मां से निर्मित है। समस्त देवी देवता ब्रह्मा विष्णु महेश ऋषि मुनि यति उस सभी मां के द्वारा निर्मित किए गए हैं। तो हमारा समर्पण बढ़ने लगेगा परम सत्ता के प्रति, अपने आत्मा के प्रति। और इन निखारने के लिए हम सदैव सजग हो जाएंगे कि हमें क्या भोजन करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कितना इसको आराम देना चाहिए, कितना आराम नहीं देना चाहिए, कितने समय हमें उठना चाहिए, कितने समय नहीं उठना चाहिए। हम प्रकृति के बनाए हुए नियमों पर हमारा आकर्षण बढ़ जाएगा कि हम कौन कौन सी चीज़ें ऐसी प्राप्त कर लें जिससे हमारी आत्मा की नज़दीकता बढ़ जाए। और दिन भर प्रयास किया करो, जब दिन भर के कार्यों के बाद रात्रि में विश्राम करो तो सोचो कि मैंने कौन कौन से अच्छे कार्य किए और कौन कौन से ऐसे बुरे मुझसे कार्य हुए। अगर मैं न करता तो क्या मेरा न काम चल जाता। कौन सी चीज़ मेरी ऊर्जा को, कार्यों ने मेरी ऊर्जा को नष्ट किया है और कौन से कार्यों ने मेरी ऊर्जा को बढ़ाया है, मेरी मन की शांति प्रदान की है। और जो अच्छे कार्य हों उनको बढ़ाना प्रारंभ कर दो, और जो गलत हुए हों उन पर अंकुश लगा दो कि आइंदा मुझसे ऐसे कार्य नहीं होंगे। हम जहां से संवारना शुरू कर देते हैं वहीं से हमारा जीवन संवरने लग जाता है। अपने अंत यही माँ की आराधना है। माँ की आराधना का तात्पर्य सत्य को केवल स्वीकार कर लेना। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, वह पूर्ण है, परिपूर्ण है। आत्मा को किसी ऊर्जा की जरूरत नहीं। हम ये जो मंत्र जाप करते हैं, ध्यान करते हैं, साधना करते हैं, स्तुति करते हैं, वंदना करते हैं, सत्संग करते हैं, ये उन आवरणों को हटाने के लिए है। अतः इनमें और तीव्र गति लाओ। एक बार जीवन में ठानो कि जब मुझे सुख ही चाहिए, हर मनुष्य कोई दुख नहीं चाहता, तो सुख का मूल स्रोत कहां से है। और जब सुख का मूल स्रोत मेरे सत्कर्मों पर है तो क्यों ना मैं एक बार संकल्प ले लूं कि जो बीत गया वो मेरे हाथ में नहीं है, वर्तमान मेरे हाथ में है। मैं आज से संकल्प ले लूं कि मैं आज से अगर करूंगा तो केवल सत्कर्म करूंगा, मुझसे कोई दुष्कर्म नहीं होगा। और जहां से निर्णय ले लोगे वहीं से जीवन तुम्हारा बदलता चला जाएगा, परिवर्तन होता चला जाएगा। तुम्हारी नजदीकता परम सत्ता के प्रति ज्यादा बढ़ती चली जाएगी और परम सत्ता की नजदीकता तुम्हारे प्रति बढ़ती चली जाएगी। धीरे धीरे करके आभा मंडल आपका बढ़ता चला जाएगा। ऊर्जा चेतना तरंगे बाहर की ओर आना प्रारंभ कर देती है। हर मनुष्य का एक आभा मंडल है, और जिसका जितना अधिक प्रभावक सतोगुणी आभा मंडल होगा उसकी उतनी ही कार्य क्षमता बढ़ती चली जाती है, उसकी उतनी ही समस्याओं का समाधान सहज होता चला जाता है।
और जिसका सात्विक आभा मंडल जितना कमजोर होगा वह उतना ही तनाव ग्रसित होगा, उतनी ही समस्याओं से ग्रसित होगा। अतः अपने आभा मंडल को सतोगुणी बनाओ, प्रभावक बनाओ। इसे विज्ञान भी स्वीकार करता है। अपने अंदर की प्राण शक्ति को प्रभावक बनाओ। प्राणों में सब कुछ सार समाहित है। अतः मेरे द्वारा हमेशा कहा गया है कुछ ना कुछ वक्त ध्यान साधना प्राणायाम के लिए दो। जो भी समय तुम्हारे अंदर समय मिल सके, घर परिवार की समस्याओं के बीच रहते हुए तुम एक संकल्प ले लो कि हम सामान्य जीवन नहीं जिएंगे, हम साधक का जीवन जिएंगे। अपनी जो जिम्मेदारियां हैं परिवार के प्रति कर्तव्य है उनका भी निर्वहन करेंगे, और जो हमारी आत्मा के प्रति कर्तव्य है हम उसका भी निर्वहन करेंगे। उसमें कोई फर्क नहीं आने देंगे। हर माता पिता अपने बच्चों से प्रेम करते हैं, मगर मेरा मानना हुआ है माता पिता कभी अपने बच्चों से प्रेम नहीं कर सकते जो अपने आप से प्रेम न करते होंगे। क्योंकि जो अपने आप से प्रेम कर रहा होगा उसका वास्तविकता में वही सतोगुणी कोशिकाएं, सतोगुणी तरंगे, सतोगुणी आभा मंडल उन बच्चों को प्रभावक बनाएगा। अन्यथा जो अपने आप से प्रेम नहीं करता, अपने आप को सतोगुणी आभा मंडल की ओर नहीं ले जाता, वो अपने जन्म देने वाली संतानों को भी चेतनावान कभी बना ही नहीं सकता। अतः तुम यदि अपने बच्चों से प्रेम करते हो, चाहते हो कि हमारी आगे आने वाली पीढ़ियां, आगे आने वाले बच्चे जो जन्म लें वह चेतनावान बने, तो अपने आप को शुद्ध सात्विक पवित्र बनाओ, निर्मल बनाओ। उस परम सत्ता की आराधना करो। किसी भी बच्चे की, मनुष्य की प्रथम पाठशाला उसका घर होता है। तुम चाहे जितनी मां की आराधना करते रहो, अगर तुमने अपने अंतःकरण और अपने आवास को, घर को शुद्धता सात्विकता का परिवेश नहीं दिया तो कभी भी तुम्हें शांति प्राप्त नहीं हो सकेगी, सुख शांति समृद्धि प्राप्त नहीं हो सकेगी। अगर पूर्व संस्कारों से कुछ प्राप्त भी हो गई तो एक तरफ प्राप्त होगी, दूसरी तरफ कोई न कोई अशांति आपकी क्षति पहुंचा रही होगी। अतः अपने घर को शुद्ध सात्विक पवित्र मंदिर बना डालो। मंदिर डालने का तात्पर्य नहीं कि तोड़वाकर उसे मंदिर का स्वरूप दे दो। उस घर की साफ सफाई रखो, शुद्धता का वातावरण बना के रखो, और घर के ऊपर केवल मां का ध्वज टंगवा दो। घर के ऊपर यदि उस परम सत्ता माता आदि सतजननी जगदम्बा का ध्वज टंगा हुआ होगा तो सात्विक तरंगे बरबस उस जगह पर केंद्रित होंगी। आपके घर में कोई भी दोष क्यों ना हो, आजकल नाना प्रकार के ग्रह दोष निकाल के दीवार गलत बनी है, दरवाजा गलत बना है, ऐसा गलत बना हुआ है, यह त्रिकोण है, यह सिंहमुखी है, नाना प्रकार की चीजें वास्तुशास्त्र के आधार पर लोग उसका प्रभाव रहता है। मगर उन सभी कुप्रभावों को काटने की सामर्थ्य उस परम सत्ता के मां के ध्वज में, लाल ध्वज यदि घर के ऊपर फहरा रहा है तो समस्त उन चीजों के दोषों को निवारण करने की उस ध्वज में क्षमता है। केवल मां का ध्वज छत पे टंगवा दो, वहां का वातावरण बदलने लगेगा। घर के अंदर का वातावरण आपको बदलना होगा कि शुद्धता रखो, सात्विकता रखो, पवित्रता रखो, और सबसे ज्यादा घर में नारी का सम्मान हो। जिस घर में नारी का सम्मान नहीं होगा वहां कभी सुख शांति समृद्धि नहीं होगी। नारियों को खुला वातावरण दो। आपकी पत्नी यदि आपसे 24 घंटे भयग्रस्त रह रही होगी, तनाव में रह रही होगी, घरों में आप बहन बेटियों बहुओं को पर्दा के अंदर रख रहे होगे तो उनकी कार्य क्षमता प्रभावित होगी। आप कमा कमा करके लाकर घर में डालते चले जाओगे, मगर घर का वातावरण यदि संकुचित है, संकुचित वातावरण में वहां के बच्चे, आपकी बच्चियां, आपकी पत्नी या बेटियां अगर घर के वातावरण में संकुचित जीवन जी रही हैं तो भी तरंगे आपकी प्रभाव, ये छोटी छोटी वो क्रियाएं हैं। आप कभी कोई लाके टांगोगे, कभी कोई चीज लाके टांगोगे, इससे घर का वातावरण सुधर जाएगा। कभी ये प्लांट लगा दो, कभी ऐसा रख लो। मेरा मानना है अपने अंतःकरण को निर्मल बना लो, अपने घर में मां का ध्वज लगा दो, घर के अंदर शुद्धता साफ सफाई रखो, और घर की नारी को, वह चाहे आपकी बेटी हो, चाहे आपकी बहन हो, चाहे आपकी पत्नी हो, उसे सम्मान का जीवन दे दो। उस घर में अपने आप सुख शांति समृद्धि आने लगेगी। ये छोटे छोटे क्रम हैं। मां की आराधना का तात्पर्य यही है, जो हमसे गलतियां हो रही हैं उन्हें हम सुधार लें। पत्नी का सम्मान हो, पत्नी पति का सम्मान करे, लड़ाई झगड़े के वातावरण घर में न बने। यदि लड़ाई झगड़े का वातावरण घर में बनेगा तो घर में अशांति बनी रहेगी, और बच्चों के जो छोटे छोटे बच्चे होंगे उनका पूरा जीवन तनावग्रसित हो जाता है।
अतः घर के वातावरण को आप लोग सुधारो। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, मां की कृपा और गुरुदेव की अमृतवाणी का पावन संगम। एक ऐसी पवित्र भूमि जहां मां भगवती की ज्योति हर दिल को रोशन करती है, जहां परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के चरणों में बैठकर हर मन की पुकार सुनी जाती है। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, जहां हर कदम पर साधना, हर सांस में भक्ति और हर पल में जन कल्याण की सुगंध बिखरती है। आओ इस अलौकिक यात्रा में शामिल हो और देखो कैसे एक आश्रम ने करोड़ों जीवन को बदला। युगवंदनीय धर्म सम्राट, युग चेतना पुरुष सद्गुरुदेव परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन, वंदन और प्रणाम। उनकी कृपा से एक ऐसी पवित्र स्थली का सृजन हुआ जो तप, योग, ध्यान और साधना का स्वर्णिम केंद्र है। यह है मध्य प्रदेश के शहडोल जिले की ब्योहारी तहसील में बसा पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, जिसकी नींव परम पूज्य गुरुवर्श्री ने 23 जनवरी 1997 को रखी। तब से यहाँ मां भगवती की अखंड ज्योति जल रही है और 15 अप्रैल 1997 से श्री दुर्गा चालीसा का अखंड पाठ अनंत काल तक जन जन के कल्याण के लिए गूंज रहा है। हर सुबह और हर शाम जब सूरज की किरणें और चांद की चांदनी सिद्धाश्रम को चूमती हैं, तब परम पूज्य गुरुदेव जी माता भगवती आदिशक्ति जगत जननी दुर्गा जी सहित सभी देवी देवताओं और सहायक शक्तियों की आरती करते हैं। इस पावन बेला में भक्तों के हृदय मां की भक्ति में डूब जाते हैं। मूल ध्वज साधना मंदिर में भी रोज सुबह शाम होने वाली आरती में भक्तों का समूह उमड़ता है। यहाँ हर मन की पीड़ा मिटती है, हर शरीर को शांति मिलती है और हर आत्मा को सुख, शांति व समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। परम पूज्य गुरुदेव की कृपा ऐसी कि वे रोज सुबह और शाम भक्तों से निःशुल्क मिलते हैं। मां के भक्त और गुरुदेव के शिष्य अपने मन की बात उनके चरणों में रखते हैं और बदले में समाधान व आशीर्वाद पाते हैं। अब तक 1 करोड़ से ज्यादा भक्त गुरुदेव से मिलकर उनके मार्गदर्शन से जीवन की राह पा चुके हैं। गुरुदेव की वाणी ऐसी कि सुनते ही मन में संकल्प जागता है। उनके आशीर्वाद से करोड़ों लोग नशे और मांसाहार से मुक्त होकर चरित्रवान और चेतनावान जीवन जी रहे हैं। हर दिन सैकड़ों लोग नशा छोड़ने की प्रेरणा लेने सिद्धाश्रम धाम पहुंचते हैं। पूज्य गुरुदेव के 20 लाख से अधिक दीक्षा प्राप्त शिष्य आज के अधर्म और अन्याय के दौर में भी मां की ज्योति से अपने घरों को आलोकित करते हैं। वे साधनात्मक जीवन जीते हुए आत्म कल्याण और जन कल्याण के पथ पर चल रहे हैं। क्या यह चमत्कार नहीं? सिद्धाश्रम धाम में पिछले 28 वर्षों से मां अन्नपूर्णा भंडारा चल रहा है, जहां सुबह शाम हजारों भक्तों को स्वादिष्ट और पवित्र भोजन मिलता है। और सुनो, यहाँ ठहरने की व्यवस्था भी पूरी तरह निःशुल्क है। क्या ऐसी जगह कहीं और मिलेगी जहां हर सुविधा मां की कृपा से मुफ्त हो? सिद्धाश्रम धाम की पावन सरिता के तट पर बनी त्रिशक्ति गौशाला देखकर भक्तों का मन आनंद से भर जाता है। हर महीने शुक्ल पक्ष की अष्टमी को गौ सेवा समर्पण दिवस मनाया जाता है, जब परम पूज्य गुरुदेव और पूजनीय शक्तिमयी माता जी अपने हाथों से गायों को रोटी खिलाते हैं। यह दृश्य देखकर हर भक्त का हृदय गदगद हो उठता है। गौशाला के पास ही स्वामी श्री राम प्रसाद आश्रम जी महाराज की समाधि मन को शांति देती है और पास ही दानवीर गुफा स्थल हर किसी को असीम शांति का अनुभव कराता है। हर साल शारदीय नवरात्र में सिद्धाश्रम धाम में शक्ति चेतना जनजागरण शिविर का भव्य आयोजन होता है। लाखों भक्त यहाँ योग, ध्यान और साधना सीखते हैं, गुरुदेव के चेतनात्मक चिंतन को सुनते हैं और मां की अलौकिक आरती का आनंद लेते हैं। मां की कृपा और गुरुदेव का आशीर्वाद पाकर हर भक्त धन्य हो उठता है। 23 जनवरी सिद्धाश्रम स्थापना दिवस एक और पावन अवसर है। इस दिन अखिल भारतीय सिद्धाश्रम दौड़ प्रतियोगिता, योग भारती सामूहिक विवाह और शाम को सुर संध्या व कवि सम्मेलन का आयोजन होता है। क्या मजा है जब भक्ति और संस्कृति का ऐसा संगम देखने को मिलता है। सिद्धाश्रम धाम का जनसंपर्क कार्यालय हर जानकारी का खजाना है। यहाँ से मासिक सिद्धाश्रम पत्रिका और साप्ताहिक संकल्प शक्ति अखबार मिलता है, जिसमें गुरुदेव की ऋषिवाणी
और प्रेरक लेख पढ़ने को मिलते हैं। और हाँ, यहाँ माँ के प्रसाद के रूप में शक्ति जल भी निःशुल्क मिलता है। इस शक्ति जल ने करोड़ों लोगों को नशे और बीमारियों से मुक्त कर चेतनात्मक ऊर्जा दी है। क्या यह माँ की कृपा नहीं? जन कल्याण का एक और अनुपम उदाहरण है निःशुल्क वस्त्र सहायता केंद्र, जहां लाखों जरूरतमंदों को कपड़े दिए गए हैं। यह सिलसिला आज भी अनवरत चल रहा है। सिद्धाश्रम धाम में पौधारोपण का भी बड़ा काम होता है। परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज एवं पूजनीय शक्तिमयी माता जी स्वयं समय समय पर पौधारोपण करके पर्यावरण को बढ़ावा देते हैं। सिद्धाश्रम धाम में अनेक प्रकार के फल, फूल और औषधियों के हजारों पेड़ों की हरियाली देखकर मन प्रसन्न हो जाता है। सिद्धाश्रम धाम में विभिन्न प्रकार की हरी सब्जियां उगाई जाती हैं, जो निःशुल्क चल रहे मां अन्नपूर्णा भंडारे में प्रयोग की जाती है। परम पूज्य गुरुदेव जी ने मानवता, धर्म रक्षा और राष्ट्र रक्षा के लिए 3 धाराएं बनाई हैं। भगवती मानव कल्याण संगठन, पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम और भारतीय शक्ति चेतना पार्टी 15 मार्च 1995 को बने। भगवती मानव कल्याण संगठन के 1 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता नशा मुक्त, चरित्रवान और परोपकारी समाज बनाने में जुटे हैं। संगठन का नशा विरोधी आंदोलन इतना प्रभावी है कि पिछले कुछ सालों में 2000 से ज्यादा अवैध शराब माफियाओं पर कार्रवाई हुई। संगठन के समर्पित और कर्मठ कार्यकर्ता दिन रात इस मिशन में लगे हैं। सिद्धाश्रम आयुर्वेद एंड फूड प्रोडक्ट्स के जरिए शुद्ध दवाएं और खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं। इन्हें लेने या व्यापार के लिए एजेंसी पाने के इच्छुक लोग संपर्क कर सकते हैं। आओ, सिद्धाश्रम की इस पावन यात्रा का हिस्सा बनो। यहाँ माँ का अखंड गुणगान सुनो, साधना में डूबो और परम पूज्य गुरुदेव के दर्शन कर जीवन को धन्य करो। भगवती मानव कल्याण संगठन तुम्हें मानवता, धर्म और राष्ट्र की सेवा में शामिल होने का सादर न्योता देता है। जय माता की, जय गुरुवर की। जय मां, गुरुवर, गुरुवर। जय मां,